ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 13। अविनाशी ज्ञान रत्नों को लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन ज्ञान रत्नों के लिए कहा जाता है कि एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा टेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उससे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। बाप तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला न सके। तुम यहाँ आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2009। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, तो नाटक जब पूरा होता है तो नाटक के कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला यहाँ ही छोड़कर घर जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2009। ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है और बहुत खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों आदि से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तुम जानते हो सबका मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के योगी हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जुलाई 2009। इस विश्व नाटक में किसी भी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसमें सारी संपत्ति सार्वजनिक है और आत्मा को उसके पाठ बजाने के लिए अस्थायी रूप में मिलती है। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है और दूसरे पाठ के अनुसार दूसरी साधन संपत्ति मिलती है। जो मिली हुई साधन संपत्ति को अपना समझ लेते हैं उनको वह समय पर छोड़नी तो पड़ती ही है, परंतु उनको उसके वियोग का दुख भोगना होता है, जो मृत्यु दुख के रूप में अनुभव होता है। जो विश्व नाटक के इस रहस्य को समझ लेते हैं वे नष्टो मोहा होकर समय पर उसको त्याग देते हैं और मृत्यु दुख से बच जाते हैं। ऐसी ही स्थिति व्यक्तियों की भी है। उनमें भी सब पाठ अनुसार मिलते हैं और बिछड़ते हैं। पाठ अनुसार कोई मित्र बनाते हैं तो वही पाठ आने पर शत्रु बन जाते हैं। वास्तव में इसमें कोई हमारा मित्र या शत्रु नहीं है, अपना पराया नहीं है, सब पाठ मात्र ही है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना सहज है। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, तभी कर्मों का भोग होता है। तुम बच्चों को रहने दे, कल्याणकारी बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009।
यहाँ मरने से डर रहता है, आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है। डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि अब वापस घर चलना है। आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती है। वह है आत्माओं का घर, वह है जीवात्माओं का घर। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। आत्मा का इस शरीर में बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए आत्मा को डर लगता है कि कई शरीर ना छूट जाए। अज्ञात काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। कब कब देखा गया है कि शरीर छोड़ने वाला तो सहज ही चला जाता है, परंतु उसके पीछे रहने वाले दुखी होते रहते हैं। तो ऐसी घटना में किसका कर्म भोग अधिक कहा जाएगा, अर्थात जाने वाले का या रहने वालों का? वास्तव में जो दुखी होता है उसका ही कर्म भोग अधिक कहा जाएगा, क्योंकि हर आत्मा का अपना कर्म भोग ही आत्मा को दुखी करता है। ये घटना या दुर्घटना आदि में अल्पायु में ही शरीर छोड़ना भी कलयुग में विश्व नाटक का विधान है, क्योंकि अभी आत्मा को सारे हिसाब किताब पूरे करने होते हैं, जिसके कारण अचानक शरीर छोड़ना, किसके दुख का कारण बनना आदि आदि होते हैं। कोई का प्यार होता है और शरीर छोड़ता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर के पिछड़ी विधवा बन कितना रोती है, याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। देह की याद आने से रोते हैं, देखते भी है कि शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा। अब ऐसी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। यह तो बच्चे जानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, इसलिए 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। जब तक योग लगाकर आत्मा पवित्र नहीं बनी है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तब तक वापस जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को ही आएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। आत्मा का शरीर में ममत्व हो गया है, नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह सुख और दुख का खेल बना हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। अभी तुम जानते हो कि हमारा आत्मा ऐसे शरीर छोड़ेगी जैसे मक्खन से बाल।
बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगी। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जुलाई 2009। अगला टॉपिक है कर्म योग, कर्म भोग, कर्म बंधन और पाप पुण्य। प्रश्न: हमारे सिर पर पापों का बोझा कितना है, उसकी कसौटी क्या है? आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों से चढ़ा है और आत्मा पर जंग कितने जन्मों से चढ़ी है? आत्मा पर देहभान और देहाभिमान की जंग तो 5000 वर्ष की चढ़ी हुई, जो अभी उतरनी ही है। परंतु पापों का बोझा अर्थात कर्म भोग और कर्म बंधन का बोझ द्वापर से चढ़ा हुआ है, क्योंकि द्वापर से ही आत्मा देहाभिमान के वश विकारों में प्रवृत्त होकर पाप करना आरंभ करती है। जिस पापों के बोझ को भी आत्मा को अभिसंगम युग पर परमात्मा की याद अर्थात कर्मयोग से भस्म करना है, और आत्मा पर जो जंग चढ़ी है वह भी उतारनी है। साथ ही कर्म भोग के द्वारा आधे कल्प के श्रेष्ठ कर्म फल और कर्म संबंध का खाता जमा भी करना है। विकार में जाने से ही पापात्मा बनते हैं। मनुष्यों को पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्यात्मा है वह ही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। तुम बच्चों को यह बात सबको समझाने हैं, सर्विस करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 नवंबर 2004। पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्यात्माएं कहाँ होती है और पापात्माएं कहाँ होती है? पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, पापात्मा कैसे बनते हैं? यह सब राज भी परमात्मा ने अभी बताए हैं। सत्युग में भल आत्मा पवित्र होती है, सुख शांति में होती है। फिर भी आत्मा की उतरती कला तो होती ही है, परंतु वहाँ पाप या पुण्य की बात नहीं है। इसलिए देवताओं को पाप पुण्य शब्दों का भी ज्ञान नहीं है। ये शब्द द्वापर से ही निकलते हैं, जब आत्मा देहाभिमान के वशीभूत पाप कर्म में प्रवृत्त होती है। पाप के कारण आत्मा को दुख होता है और पापों से मुक्त पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु फिर भी दिनों दिन पापात्मा ही बनते जाते हैं, क्योंकि जो भी कर्म करते उसमें देहाभिमान के कारण विकारों का अंश होता ही है। 5 विकारों के वशीभूत आत्मा जो भी कर्म करती है वह पाप ही होता है, और उससे आत्मा की कीर्ति कला की गति तीव्र होती है। पतित पावन परमात्मा की याद में जो भी कर्म करते हैं वह ही पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि उससे ही आत्माओं की चढ़ती कला होती है। उससे दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होता है। केवल आत्मिक स्थिति में जो कर्म होते हैं वे पाप और पुण्य दोनों से परे होते हैं, जो सत्युग त्रेता युग में ही होते हैं। इसलिए ही सत्युग त्रेता में आत्माओं के कर्मों को अकर्म कहा जाता है, क्योंकि उनसे न पाप होता है और न ही पुण्य होता है। भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य साधना आदि करते हैं उनसे अल्पकाल के लिए पुण्य तो होता है, परंतु अंतिम परिणाम पाप का ही होता है, क्योंकि उनमें विकारों का अंश होता है, जिससे आत्मा की कीर्ति कला ही होती है। अभी बच्चे चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम याद की यात्रा से अपने पाप
काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 अक्टूबर 2004। प्रश्न है, पापात्मा बनने का मूल कारण क्या है? बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है, पापात्मा बनने का मूल कारण काम विकार है। क्रोध भी बड़ा विकार है और उससे आत्मिक शक्ति का बहुत ह्रास होता है। लेकिन क्रोधी को पापात्मा नहीं कहेंगे। इसलिए सन्यासियों में क्रोध होते भी काम विकार को छोड़ने के कारण उनको पतित मनुष्य सिर झुकाते हैं। उनको पतित नहीं कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से काम चिता पर चढ़े हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। यह चक्र बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए। यह नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न शूद्रों के पास और न देवताओं के पास। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2004। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने का आप निमित्त हो। जो अन्य के व्यर्थ खाते को भस्म कराने वाले हैं, वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नया खाता बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 4 फरवरी 1975। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकते या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने को निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते। बोझ रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मई 1974। पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मई 1974। परम धाम की शांति या स्थिति पाप पुण्य दोनों से परे है। सत्युग त्रेता युग की शांति और स्थिति सुखमय है, और वह भी पाप पुण्य दोनों से परे है। द्वापर कलयुग की स्थिति पाप पुण्य दोनों से युक्त है, लेकिन उसमें पाप की स्थिति अधिक है, पुण्य की कम। संगम युग की अर्थात हमारे वर्तमान स्थिति ही पुण्यमय है। संगम युग अर्थात जब हमारी बुद्धि का कांटा परम धाम में परमपिता परमात्मा के साथ लटका हुआ हो और हमारे संकल्प कर्म विश्व कल्याण के कार्य में रत हो। उसके अतिरिक्त समय की स्थिति तो कलयुग की ही है, अर्थात पापमय ही है। भल हम अभी संगम पर खड़े हो गए हैं,
संगम युग पर हमारी स्थिति दोनों तरफ चलती रहती है, परंतु परमात्मा से मिले यथार्थ ज्ञान और उनके साथ के कारण हमारी स्थिति चढ़ती कला में अधिक और उतरती कला में कम रहती है। अर्थात पुण्य अधिक और पाप कम होता है, इसलिए पुण्य का खाता चढ़ता जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय ही परमानंदमय है। कोई चीज छिपाकर खा लेते हैं, समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना बहुत खराब है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2005। प्रश्न है, हमारा पाप का खाता खत्म हो गया है या हो रहा है, और पुण्य का खाता जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? जब आत्मा का पाप का खाता अर्थात कर्म भोग का खाता खत्म हो जाता है, तब आत्मा अपने को हल्का अनुभव करती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, जो संगम युग की विशेष प्राप्ति है और आत्माओं को परमात्मा का परम वरदान है। आत्मा की निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कृत्य अकृत्य में विषय में निर्णय करने में उसको देर नहीं लगती है, कोई उलझन नहीं होती है। उसकी कृत्य में अधिरुचि और अकृत्य में अरुचि स्वतः होती है। व्यर्थ संकल्प विकट नहीं चलते हैं, क्योंकि उसको अपने भविष्य के विषय में कोई आशंका या चिंता नहीं रहती है। उसकी कोई इच्छाएं, आशाएं नहीं रहती है, क्योंकि उसके आवश्यकता अनुसार और समय पर सब कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। उसके जीवन में राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति की महसूसता नहीं होती है। मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि सब में समान स्थिति रहती है, क्योंकि उसको विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान होता है। उसकी दृष्टि में अपने पराये, शत्रु मित्र का भेद भी नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए सब अपने हैं या हो जाते हैं। उसकी सहज आत्मिक स्थिति रहती है और सबके प्रति उसकी आत्मिक दृष्टि रहती है, अर्थात वह सबको आत्मिक स्वरूप में ही देखता है। उसकी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। यह जब चाहे, जहाँ चाहे, वहाँ अपनी मन बुद्धि को सहज स्थिर करने में समर्थ होता है, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में संकल्प करते ही सहज स्थित हो जाता है, और जब चाहे, जहाँ चाहे, अपनी मन बुद्धि को सहज एकाग्र कर सकता है। उसका व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में समय और संकल्प नहीं जाता है, इसलिए वह सहज ही परमात्मा के विश्व कल्याण के कर्तव्य में सहयोगी बन जाता है। बाप ने बच्चों को समझाया है कि तुम ऐसा अभ्यास करो जैसे कि तुम इस शरीर में हो ही नहीं। फिर बाप की मदद है या उनकी मदद है, मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। देखा जाता है कि इस याद में रहने से शरीर से रोग जो तंग करते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं और वह खुशी रह जाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? देखना है बाप से हमारे दिल लगती है या देहधारियों से। कर्म संबंधियों आदि की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 30 अप्रैल 2005।
अगला टॉपिक है आपघात, जीवघात में कर्म भोग और कर्मयोग का संबंध। आपघात और जीवघात का मूल कारण आत्मा का अपना कर्म भोग ही है। आपघात क्या है और आपघात और जीवघात में क्या अंतर है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। दुनिया में भी आपघात महापाप कहा जाता है। बाबा ने आपघात की वास्तविकता को भी बताया है और आपघात न हो उसके लिए श्रीमत भी दी है। दुनिया वाले तो जीवघात को आपघात कहते हैं, परंतु बाबा ने बताया है कि आत्मा तो अजर अमर है, उसका घात तो कब होता नहीं है। जीवघात होता है और आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। बाबा का बनकर बाबा का हाथ छोड़ देना वास्तव में आपघात महापाप है, क्योंकि उससे आत्मा का अपना भी अकल्याण होता है और बाप का नाम भी बदनाम होता है। ज्ञान की यथार्थता तो जानने वाला कब आपघात कर नहीं सकता। इससे भी हमारा कर्म भोग का खाता बनता है। दूसरों की दुख देने तो पाप है ही, परंतु बाबा ने कहा है अपने को दुख देना भी पाप है। कोई तंग होकर अपना जीवघात कर लेते हैं, वह भी पाप कर्म है, क्योंकि वह भी अपने कर्मों के फल भोगने से विमुख होना है। जबकि विधान है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, वह चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। कोई दुख न होते भी भक्ति मार्ग में भावना से बलि चढ़ जाते हैं, उसको भी बाबा ने पाप कहा है, परंतु बाबा ने ये भी कहा है कि उस समय उसकी भावना अच्छी होती है, इसीलिए उससे उनके कर्मों का कुछ खाता चुप तो होता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए कोई जीवित समाधि ले लेते, यह भी पाप कर्म है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति की इच्छा भी आत्मा को इस जगत के दुख को देखकर भी जागृत होती है। आपघात और जीवघात से भी आत्मा अपने कर्म भोग से बच नहीं सकती है, उसको आगे जन्म में उसको भोगना ही पड़ेगा। वैसे तो देखिए कोई सहज जीवघात नहीं करता है, उससे पहले पश्चाताप के रूप में बड़ी कड़ी भोगना भोगते हैं और वह भोगना असह्य हो जाती है, तब जीवघात करते हैं। कर्मयोग इस आपघात और जीवघात रूप महापाप से बचने का एकमात्र साधन है, परंतु उसके लिए पहले से पुरुषार्थ करना होता है। अथवा ऐसे कहें कि कर्मयोगी आत्मा को कब आपघात और जीवघात का संकट ही नहीं आ सकता है। तीसरे प्रकार की महसूसता है, मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज़ भी देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर से यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे ही वह भी पाप के खाते में जमा होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 नवंबर 1987। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। माया के वश, परमत के वश, कुसंग के वश या परिस्थिति के वश अपने ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो ईश्वरीय विवेक का खून करते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी स्वयं को धोखा देना है व ठगी करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। शरीर को खत्म करने के लिए जीवघात करते हैं, समझते हैं
शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। साकार मूवी की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 2006। ओम शांति।